हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संकट से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर की जो कलाम है उसमें एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है भजन संहिता। यहाँ पे भजन संहिता 107 निकाले सारे। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा अच्छा जो संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें वचन दिया है। हम सभी उस भजन संहिता के वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 पढ़ेंगे, उसके बाद में हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, 91 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी हमेशा कहते हैं कि 91 हमें रोज रात को पढ़ के सोना चाहिए, क्योंकि 91 भजन संहिता में परमेश्वर रात को हमारी रक्षा करता है और जो आशीष परमेश्वर ने बाइबल में दी रखी है वो सारे आशीष वचन हमारी जिंदगी में रिलीज होते हैं यीशु के नाम से। चलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 107। संकट से छुटकारा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल की मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूखा और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। हालेलुया। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परमेश्वर की परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। देखिए परमेश्वर ने, जब परमेश्वर की इजरायलियों ने दुहाई दी तो परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा उन्हें देश दिया। पहले वे भूखे प्यासे थे, परमेश्वर ने बहुत अच्छा देश दिया उन्हें। पर जब वह परमेश्वर की सम्मति को तुच्छ जानने लगे, परमेश्वर के जब वो वचनों का उल्लंघन करने लगे, देखो इसकी 11वीं आयत में लिखा है कि जब वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले तब परमेश्वर ने उन्हें कष्ट दिया, वे ठोकर खा के गिरे, उन्हें कोई सहायक न मिला। पर परमेश्वर हमारा कितना दयालु है। देखिए जब जब उन पे संकट आया, इजरायलियों ने जब जब दुहाई दी यहोवा की, तब तब यहोवा ने सुना। देखियो क्या लिखा 13वीं आयत में कि तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते जो उसने हमें खाने पीने के लिए, रहने के लिए एक अच्छा वातावरण, घर और भोजन दिया। परमेश्वर का आप धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि यहोवा की करुणा के कारण जो यहोवा हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए करता है उसके लिए उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकीती से उनका उद्धार करता है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो मूर्ख लोग या अधर्म के कारण दुखित होते हैं, उनको खाने के लिए उनको जी तरसता रहता है, वो मौत तक पहुंच जाते हैं। फिर जब आखिरकार वह अंत समय में परमेश्वर की दुहाई देते हैं, फिर भी परमेश्वर उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गहरे में वे पड़े हैं उसमें से निकालता है। लोग यहोवा, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करो और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाजों में समुद्रों पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह उन्हें आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती हैं। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता।
वे चक्कर खाते और मतवालों की भांति लड़खड़ाते और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उन्हें सकीती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनके मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। हालेलुया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे और सभा में उसको सराहे और पुराने की बैठक में उसकी स्तुति करे। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है। वो फलवंत भूमि को नोनी करता है और वहां रहने वालों की दुष्टता के कारण यह होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है और वहां वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करे और खेती करे और दाख की बारियां लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वह हकीमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनके भेड़ों को वह देखिए इसकी 41 आयत में लिखा है, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल अपने मुंह बंद कर लेते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा की कामों पर ध्यान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारी आज सारे दिन तक रक्षा की। आगे आने वाले समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते और परमेश्वर से हम एक वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़ने सुनने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष दे। आमीन।